वेलकम टू सुथार एग्री पॉइंट। सुथार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपनी एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेज चल रही थी, तो आज उसकी मतलब लास्ट क्लास मान के चलो नस्लों की। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे ऊँट की नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जैसे ग्रुप है, तो अगर आपको अपनी क्लास के हिसाब से नोट्स ढूंढने में दिक्कत हो रही थी कुछ बच्चों के, तो उनके लिए अलग से ग्रुप बना दिए गए हैं। अगर जिसको जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपने नोट्स यहाँ पे सर्च कर सकता है। तो जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि अगर किसी को क्विज करनी है तो वो अपने यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, और किसी को मतलब बीएससी के बाद एमएससी या कोई ऐसी बुक चाहिए जो कि मतलब फर्स्ट टाइम आ रही है, तो वो आपको इस ग्रुप में मिलेगी। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। इसके बाद अगर आप जेट या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ जेट के ही नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये ग्रुप ज्वाइन करें, सेकंड ईयर के लिए ये है, थर्ड ईयर के लिए ये है। तो इनमें सिर्फ अपनी क्लास के हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकंड सेम के नोट्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो वो आप यहाँ पे हमें बताएंगे, तो हम आपको उसका तुरंत प्रभाव से जवाब देंगे। इसके बाद आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुटुंब ऐप आ रहा है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी अपना फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये अपना हेल्पलाइन नंबर है। इसके बाद रहता है आपका गर्ल्स का ग्रुप भी सेपरेट है। तो अगर किसी भी गर्ल्स को कंबाइंड ग्रुप में कोई समस्या है तो वो आप पर्सनल गर्ल्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ऊँट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऊँट के बारे में सामान्य जानकारियाँ। तो ऊँट के बारे में सामान्य जानकारियाँ क्या है, जैसे सबसे पहले तो आपको हो गया कि ये एक राज्य पशु के रूप में घोषित किया हुआ है वर्तमान में इसको। और दूसरा इसका जैसे ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाला। तो इसे बोलते हैं, एक कुबड़ वाले को बोलते हैं कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है, और दो कुबड़ वाले को बोलते हैं कैमेलस ब्रेंटेंस। तो इसके बाद इसकी कुल हो गया यानी इसकी फैमिली हो गई कैमेलिडी, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 74। और विश्व में भारत का ऊँटों में की संख्या में स्थान कौन सा है, 10वां है। और भारत में कुल ऊँटों की संख्या कितनी है, 2.5 लाख। ये कौन सी जनगणना के अनुसार है, 2019 की पशु जनगणना के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा राजस्थान में ऊँटों की संख्या कितनी है, 2.13 लाख। यानी राजस्थान में ऊँटों की संख्या कितनी, 2.13 लाख। ये भी आपकी जनगणना 2019 के अनुसार है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या है जैसलमेर में, और राजस्थान में सबसे कम ऊँटों की संख्या है प्रतापगढ़ में। ठीक है, और ऊँट को क्या कहते हैं, राजस्थान का यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। और भारत में ऊँट को लाने का श्रेय किसे दिया गया है, मोहम्मद बिन कासिम को। और ऊँट की नाक में लकड़ी का क्या डाला जाता है, गिरबान डाला जाता है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। जैसे जहाँ पे अगर मोरखा या मोरी डालते हैं वहाँ पे होता है, जैसे इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो जूम करके बाद में। और ऊँट का श्रृंगार यानी क्या कहलाता है, अब ये ऊँट को जैसे इसने सजा रखा है यहाँ पे, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये होता है आपका गोरबंद। ठीक है, और ये होती है ऊँट पे जैसे जो भी कलाकारी या चित्र वगैरह उकेरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस्ता कला। ठीक, ये दोनों बातें आपके ऊँट के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अब सबसे पहले इसमें सबसे पहली नस्ल आएगी इसमें बीकानेरी। तो बीकानेरी नस्ल क्या है कि यह राजस्थान का बीकानेर ज़िले में पाई जाती है, और बीकानेर इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। और बीकानेरी ऊँट किसका संकरण है, सिंधी और बलूची ऊँटों का। और इसके बाद रहता है ऊँट का रंग ज़्यादातर क्या हो, गहरा भूरा यानी काले रंग का होता है। और ऊँट की ऊंचाई ज़मीन से थुई तक यानी 10 से 12 फीट होती है। तो ऊंचाई कहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितनी होगी, 10 से 12 फीट। और क्या है कि इसकी आँखें, कान, गले पर बाल पाए जाते हैं। इन्हें
पिपड़ा जिपड़ा ऊँट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जिपड़ा ऊँट भी कहते हैं। इनके बाल ऐसे ही होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जिपड़ा ऊँट। इसकी थुई बड़ी व पीठ के बीच में होती है। खोपड़ी गोलाकार एवं उठी हुई होती है और खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है। ठीक है, वह एक गड्ढा पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे, खोपड़ी के ऊपर एक गड्ढा सा पाया जाता है जिसे हल्का सा स्टॉप होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जिसे स्टॉप कहते हैं। ठीक है, यह ऊँट की क्या है, बीकानेरी क्या है, ऊँट की द्विप्रयोजनी नस्ल है। इसकी पूंछ के शीर्ष पर काले बालों की क्या पाई जाती है, कतार पाई जाती है। ठीक है, और इसकी आंखें क्या होती है, चमकदार और बाहर निकली सी होती है। और विश्व के ऊँटों में ये क्या है, सबसे सुंदर नस्ल है। यानी विश्व के जितने भी ऊँट है तो उसमें ये क्या है, सबसे सुंदर नस्ल है। और इसके आगे के पैर मजबूत होते हैं। भार खींचने की क्षमता क्या है, इसकी सर्वाधिक होती है। इस नस्ल को कृषि कार्य के काम में लिया जाता है। यानी ये कृषि के उपयोग के लिए क्या है, सबसे बढ़िया होता है और दिखने में भी सबसे सुंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा जैसलमेरी ऊँट। तो जैसलमेरी का मूल स्थान क्या है, राजस्थान का जैसलमेर जिला है। इस नस्ल के ऊँट का रंग क्या होता है, हल्का भूरा होता है। इसकी ऊंचाई भी क्या है, 7 से 9 फीट होती है। यानी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई क्या होगी, 7 से 9 फीट होगी। इसके शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं। इसकी टांगें लंबी एवं पाँव पतले और छोटे होते हैं। आंखें चमकदार व सिर के अनुपात से बड़ी होती है। लड़ाई व सवारी के लिए श्रेष्ठ नस्ल है। सर्कस व दौड़ने के लिए उपयुक्त और सेना व पुलिस कार्यों के लिए उपयुक्त। यानी सेना के लिए कौन सा ऊँट काम में लेते हैं, जैसलमेरी, क्योंकि ज़्यादातर अपना पाकिस्तान यानी थार वाला जितना भी एरिया है तो वो जैसलमेर का है, तो वहाँ ये सर्वाइव अच्छे से करता है। इसलिए सेना और पुलिस कार्यों के लिए क्या है, इसी को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका रहेगा मेवाड़ी। तो मेवाड़ी का मूल स्थान कहाँ है, मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर। और इस नस्ल के ऊँटों की लंबाई मंझले आकार की और यह नस्ल सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली होती है। यानी इसका दुग्ध उत्पादन सबसे अच्छा होता है। शरीर पर घने व सख्त मोटे शरीर पर बाल घने होते हैं और शरीर सख्त व मोटा होता है। ठीक है, इसका शरीर। और इसकी मादाओं में अयन पूर्ण विकसित होता है और अयनों पर दुग्ध शिराएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी मादाओं में क्या है, अयन या सुविकसित होता है तो उनमें दुग्ध शिराएँ हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और रंग क्या है, रंग भूरा होता है। आंखें छोटी व सुस्त और मजबूत होती है। मुंह है कि नीचे का होठ गिरा हुआ होता है, इस नस्ल की है मुख्य पहचान है। यानी इसका होठ है नीचे का वो लटका हुआ होता है, तो ये क्या इसकी मुख्य पहचान होती है। इस नस्ल के ऊँटों की औसत गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी दौड़ने के लिए अच्छे होते हैं। यह नस्ल कृषि कार्यों व पहाड़ों पर भार ढोने के लिए उपयुक्त है। मादा का दुग्ध उत्पादन होता है 4 से 6 लीटर प्रतिदिन की दृष्टि से दूध देती है। ठीक है, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला है ऊँट के नाक में लकड़ी डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, गिरबान। और ऊँट के श्रृंगार को क्या बोलते हैं, गोरबंद। यानी रट व मस्त क्रिया किसकी होती है, ऊँट में पाई जाती है। जैसलमेर का नाचना व जोधपुर का गोमट ऊँट है वो क्या है, गाँव ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर का नाचना गाँव व जोधपुर का गोमट गाँव यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध है ऊँटों के लिए। और ऊँट राष्ट्रीय ऊँटवंशीय पशु अधिनियम कब पारित किया गया, 2014 में। इसका उद्देश्य क्या था, ऊँटों का वध व तस्करी रोकने के लिए किया गया था। मादा की प्रजनन योग्य आयु होती है ऊँट में 3 से 4 वर्ष और नर की प्रजनन योग्य आयु होती है 5 वर्ष। और इसका गर्भकाल होता है 390 दिनों का। यानी ऊँट का गर्भकाल कितने हो, 390 दिनों का। और ऊँट के पेट में कितने भाग पाए जाते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊँट के पेट में अनुपस्थित भाग कौन सा होगा फिर, ओमेजम। यानी इसमें तीनों पार्ट पाए जाएंगे, ओमेजम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और ऊँट पालक जाति को क्या कहते हैं, राइका। और एक ऊँट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो आपको पता होना चाहिए 75 से 100 वर्ग फीट। ठीक है, 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद ऊँट को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए, तो 30 से 50 ग्राम। और ऊँट एक बार में कितना पानी पी जाता है, तो 135 लीटर तक। अगर आप इसे मैक्सिमम पिलाएंगे ना एक साथ तो इतना पी जाएगा।
ठीक है। और ऊँट को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? 18 से 36 लीटर की। ऊँट के पानी पीने के बाद आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का आकार कितना बढ़ जाता है? 240%। इसीलिए ऊँट क्या है, रेगिस्तान में सर्वाइव कर जाता है। और उस आपने सुना होगा, अगर ऊँट को 8 से 10 दिन तक पानी ना पिलाया जाए तो वो जीवित रह सकता है। तो उसका कारण ये है कि उसकी आरबीसी कितने गुना अधिक पानी का अवशोषण कर सकती है? 240 गुना का। तो इसलिए इसे बाद में रिक्वायरमेंट हो तो काम में ले लेता है। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र। ये कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। और राजस्थान की ऊँटों की राजस्थान में मुख्य बीमारी कौन सी है? सर्रा। ठीक है। नर ऊँट का औसत भार होता है 500 से 700 केजी और मादा ऊँट का औसत भार होता है 400 से 600 केजी। ऊँटनी के दूध में कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऊँटों में प्रजनन काल किस माह में रहता है? तो नवंबर से मार्च तक। मधुमेह बीमारी में किसका दूध पीने से की सलाह दी जाती है? यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो कौन से पशु का दूध पीने की सलाह दी जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऊँटनी का दूध। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चले कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।